मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है हम नया टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक का नाम है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स को हमने समझा और कैपेसिटर के बारे में आपको बता दूं कि कैपेसिटर का एक सिंबल जो होता है वो देखिए क्या होता है सिंबल, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ये सिंबल होता है कैपेसिटर का, देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इस तरह से। एक साइड को हम पॉजिटिव कर देते हैं, दूसरी साइड को नेगेटिव कर देते हैं। तो हमारे पास दो तरीकों से हम इसको क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। पहला तरीका है कैपेसिटर इन सीरीज और दूसरा तरीका है कैपेसिटर इन पैरेलल। तो पहला हम पढ़ते हैं कैपेसिटर इन सीरीज। देखिए आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है, हमने 3 कैपेसिटर बनाए जिनका कैपेसिटेंस C1 है, C2 है और C3 है। दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया। सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं देखिए ये मैं आपको बता देता हूं, इधर देख सकते हैं आप। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 तारें हैं, एक का एंड ये फर्स्ट, सेकंड, दूसरी तार और तीसरी तार। देखिए ये थर्ड एंड, फोर्थ एंड, फिफ्थ एंड, सिक्स्थ एंड। तो सेकंड थर्ड के साथ जोड़ दिया और फोर्थ फिफ्थ के साथ जोड़ दिया, ठीक है। फोर्थ को फिफ्थ के साथ जोड़ दिया और आगे ऐसे बढ़ते गए। ऐसे कनेक्शन को जिसमें हमारे पास जो एंड्स होते हैं, ठीक है, एक का एंड दूसरे की स्टार्टिंग जुड़ जाते हैं, फिर दूसरे का एंड तीसरे की स्टार्टिंग जुड़ जाते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखिए चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है या फिर करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, जबकि वोल्टेज जो है वो वेरी कर जाती है। तो इसमें जो चार्ज होगा, जितना चार्ज इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा C1 में, उतना ही C2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उतना ही C3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये बात याद रखनी है। और इसमें हमारे पास चार्ज एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जबकि वोल्टेज जो V वोल्टेज थी 3 हिस्सों में बट गई, V1, V2, V3, 3 हिस्सों में बट गई वोल्टेज। अब आगे चलते हैं, देखिए तो अब हमारे पास ये जो टोटल वोल्टेज होगी वो कितनी आएगी, टोटल वोल्टेज वो आएगी V1 प्लस V2 प्लस V3, इसके बराबर आएगी। V1 के बराबर, V2 के बराबर, V3 के बराबर, क्योंकि टोटल वोल्टेज V थी और 3 हिस्सों में बंट गई। बट हमने पढ़ा है कैपेसिटेंस Q अपान V के बराबर होता है, ठीक है। देखते जाइए, Q अपान V के बराबर है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, Q अपान V के बराबर, और V इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, Q अपान C के बराबर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में देखिए, इक्वेशन फर्स्ट में V की जगह पे क्या आएगा, Q अपान C1, ठीक है, V2 Q अपान C2, V3 Q अपान C3। ये देखिए आगे मैंने लिखा हुआ है, इधर पढ़ते हैं। ये देख लेते हैं, देखिए ये आ गया Q अपान C, Q अपान C1 किसकी जगह पे आया, V की जगह पे, Q अपान C2, Q अपान C3। Q क्योंकि चार्ज एक जैसा है, चार्ज तीनों जगह से कट गया, कैंसिल हो गया। और उसके बाद हमारे पास आया इसका टोटल कैपेसिटेंस 1 अपान C, 1 अपान C1, 1 अपान C2, 1 अपान C3। ये 1 है, 1 अपान C2, 1 प्लस 1 अपान C3। तो नेट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, 1 अपान C, 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 अप टू 1 अपान Cn। ये आ गया नेट कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस। अगर हमारे पास n कैपेसिटर्स होंगे तो n का मतलब 50 भी, 100 भी, पता नहीं कितने, तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगा 1 अपान Cn। लेकिन कैसा होना चाहिए, सीरीज में। अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटर इन पैरेलल। तो देखिए कैपेसिटर इन पैरेलल क्या है, देखिए कैपेसिटर इन पैरेलल में हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, ठीक है, C1, C2 और इनका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है। मैंने लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं। कैपेसिटेंस कितना है इसका, C2, इसका कितना आ गया, C3। 3 कैपेसिटर जो है आपस में कैसे कनेक्ट किए हैं, हमने पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। तो चलिए पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इनको और देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास चलिए देखिए 3 कैपेसिटर C1, C2, C3 पैरेलल में कनेक्ट किए इस तरह से, क्योंकि पैरेलल में याद रखना है वोल्टेज जो है वो सेम रहती है, जबकि चार्ज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसीलिए इधर Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q1, Q2, Q3। अब पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पैरेलल कनेक्शन होता है कि हमारे पास वन पार्ट दूसरे के साथ कनेक्टेड है, फिर तीसरे के साथ कनेक्टेड है।
अब हमारे पास क्या आ गया, इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे, जैसे हमने ये सीरीज में ये ऐसे कम्बिनेशन किया था, पैरेलल में हमारे पास क्या आता है, ये सीरीज कम्बिनेशन देख सकते हैं। पैरेलल कम्बिनेशन कैसे होता है ये भी देखिए, एक तार, दूसरी तार, तीसरी तार, तो ये इसके साथ जोड़ दी, ये इसके दोनों एंड एक दूसरे के साथ जोड़ दिए। जो एक तार के दो एंड होते हैं वो दोनों दूसरी तार के साथ दोनों एंड जुड़ते हैं, और इस तरह से जैसे ये इसके साथ जुड़ गया, फिर से इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया, एंड से जुड़ गए, तो दोनों एंड से जुड़ गए, तो इसको बोलते हैं हम पैरेलल कम्बिनेशन। तो देखिए अब इसमें क्या है, आगे देखते हैं। तो टोटल चार्ज इसमें क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अलग अलग होता है। एक कैपेसिटेंस का Q1 है, दूसरे का Q2 है, फिर तीसरे का Q3 है। ये Q1 आ गया, ये Q2 आ गया, ये Q3 आ गया। अब देखिए यहाँ पे टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, और नेट चार्ज स्टोर्ड थ्रू द सेटअप इज, कितना है नेट चार्ज, कितना सेटअप में जो स्टोर हुआ है, तो वो देख सकते हैं। हमारे पास आ गया Q, कितना आया यहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जो चीज़ याद रखना सीरीज और पैरेलल में ये होता है कि जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जैसे पहले में वोल्टेज सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी तो हमने V1 प्लस V2 प्लस V3 लिया था, पैरेलल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ले लिया हमने। अब हमारे पास कैपेसिटेंस Q/V के बराबर होता है और Q C/V के बराबर होता है, तो यही इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी, CV, देख सकते हैं CV C1V1 C1V C2V C3V, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, वोल्टेज वोल्टेज कैंसिल हो गया और ये आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। तो हमारे पास याद रखना है जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आ जाता है वो आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn, टोटल कैपेसिटेंस आ गया। तो ये था कैपेसिटर के बारे में। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एक कैपेसिटर्स में एनर्जी कितनी स्टोर होती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं। तो देखेंगे जरा थोड़ा ध्यान से, इस डायग्राम को ध्यान से देखें, आप डायग्राम बना लें पहले इसके अच्छे ढंग से, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं आप जो इसका सेटअप है हमने बना लिया। इसमें हमारे पास क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर, क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन कैपेसिटर्स, ये भी पढ़ सकते हैं। एक 2 मेटालिक प्लेट्स ली हमने, ये देखिए A प्लेट B प्लेट, ठीक है, केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं, कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल, ए को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है, देखिए ये वाली, और दूसरी को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है। अब देखिए हम कर क्या रहे हैं, इन कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं। कैसे चार्ज कर रहे हैं, जैसे ही हम चार्जर लगाते हैं, चार्जर यहाँ देखिए इसके अंदर बैटरी लगाते हैं, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो मेटल क्या होते हैं, रिच इन चार्ज, मेटल में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को इधर खींचने लग पड़ता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो इसका मतलब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज ने खींचा तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, तो और नेगेटिव चार्ज यहाँ से क्या खींच सकता है, पॉजिटिव चार्ज। अगर देखा जाए इस पॉजिटिव टर्मिनल ने नेगेटिव चार्ज को खींचा, खींचने के बाद इसने इसको धक्का दे दिया, और धक्का देने के बाद ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, तो ये वाली प्लेट नेगेटिव हो गई, ये वाली प्लेट पॉजिटिव हो गई, क्योंकि यहां से नेगेटिव चार्ज निकल के इस प्लेट पे आ गया। इस पूरे प्रोसेस में याद रखना, टू चार्ज द कैपेसिटर एंड डिस्चार्ज द कैपेसिटर, यहां पे चार्ज किया, ठीक है, और यहां से ये चार्ज यहां पे डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। तो याद रखिए यहां पे कैपेसिटर को जब चार्ज किया जाता है, एक्चुअल में चार्ज का मतलब होता है क्या, ट्रांसफर ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर। वन प्लेट कौन सी है हमारे पास, A प्लेट, दूसरी प्लेट कौन सी है हमारे पास, B प्लेट। तो यहां से चार्ज यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर हो गया, एक्चुअल में यहां से चार्ज डिस्चार्ज हुआ, निकला, और आने के बाद इस चार्जर ने B प्लेट को ये चार्ज ट्रांसफर कर दिया। अब देखिए ऐसे करने में, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग कैपेसिटर इक्विवेलेंट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मेटालिक प्लेट टू अदर, ये मैंने आपको बता दिया। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना होता है एक प्लेट से दूसरी प्लेट में, ठीक है। और इस प्रोसेस के दौरान ये देखिए हमारे पास टॉपिक क्या कहता है, अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे, इन दिस प्रोसेस वाइल चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर सम वर्क हैज टू बी डन, जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज कर रहे होंगे तो इस चार्ज को यहां से उठा के यहां तक लाने के लिए कुछ वर्क डन होगा। अब ये जो वर्क डन होगा, इस वर्क डन को देखें क्या होता है, दिस प्रोसेस while charging a capacitor some work has to be done by the battery and the work done stored in the form of electrostatic potential energy
ठीक है। टू चेंज द पोजीशन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी टू चेंज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल टू चेंज द पोजीशन ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पे सब्सटेंस नहीं है, यहाँ पे क्या है, पार्टिकल, वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को एक प्लेट से दूसरी प्लेट में लाया गया है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर स्मॉल चार्ज को एक प्लेट से दूसरी प्लेट में ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या रहेगा, उसके लिए हमारे पास क्या आ रहेगा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर वर्क डन स्मॉल चार्ज है तो वर्क डन भी स्मॉल होगा, तो पोटेंशियल किसके बराबर होगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू के बराबर। और डी डब्ल्यू इधर आ गया, वी डी क्यू के बराबर। देखिए अब हमारे पास जानते हैं वी किसके बराबर होता है, क्यू अपान सी के। कैसे, क्योंकि सी होता है क्यू अपान वी और वी हो जाएगा क्यू अपान सी के बराबर। तो इस वी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, क्यू अपान सी। तो लिख लिया। जब इक्वेशन फर्स्ट में हमने इसकी वैल्यू को भरा तो हमारे पास क्यू अपान सी डी क्या। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, कितना इंटीग्रेट कर सकते हैं कि स्टार्टिंग हमने कहां से की थी, जब जीरो चार्ज था हमने चार्ज सप्लाई किया चार्जर की मदद से, और फाइनल लिमिट क्या आई हमारे पास, क्यू चार्ज तक हमने इसको, देखिए आप देख सकते हैं क्यू चार्ज तक हमने इसको चार्ज दिया है, फ्रॉम जीरो टू क्यू चार्ज तक। तो डी डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट कितनी ली, जीरो से लेके क्यू, तो क्यू अपान सी डी क्यू। ठीक है, 1 अपान सी कॉमन आ गया, कांस्टेंट आ गया। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेट नहीं होगा, तो क्यू डी क्यू इंटीग्रेट हुआ क्यू डी क्यू, और इंटीग्रेशन आ गई सी क्यू स्क्वायर अपान 2 के बराबर। और ये जो वर्क डन किस में बदल गया, पोटेंशियल एनर्जी में बदल गया। और अपर लिमिट अपान लोअर लिमिट किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आया क्यू स्क्वायर अपान 2c के बराबर। फर्स्ट इक्वेशन। ये देखना, इसके 3 फार्मूलाज हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ 3 फार्मूलाज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। यू हैव टू रिमेंबर दीज ऑल फार्मूलाज बिकॉज दीज विल हेल्प यू टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ओके, नाउ फर्स्ट क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ये तो आया, बट क्यू cv के बराबर होता है, और इस क्यू की जगह पे हमने वैल्यू डाल दी cv, तो c स्क्वायर v स्क्वायर आ गया, c स्क्वायर और c कैंसिल हो गया, तो 1/2 cv स्क्वायर आ गया। ओके, वंस अगेन ये सेकंड फार्मूला आ गया, दिस वन इज सेकंड फार्मूला। फार्मूला नंबर थर्ड, वंस अगेन वी नो दैट c इज इक्वल टू क्यू अपॉन v। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में इस c की जगह पे क्या मैं वैल्यू नहीं भर सकता, क्यू अपॉन v, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगी, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू क्यू अपॉन v। क्यू के साथ कैंसिल, तो बचा कितना, 1/2 क्यू वी के बराबर। दिस इज योर थर्ड फार्मूला। तो ये था सारा आज हमने जो किया कैपेसिटर के रिलेटेड, उसकी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब जो हम नया टॉपिक लाएंगे, आज मेरे ख्याल से इसके टॉपिक खत्म हो गए, अगर कैपेसिटर का कुछ टॉपिक बचा होगा तो मैं करवाऊंगा, अदरवाइज हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू वेरी मच।